छोटी सी पहेली से शुरुआत करते हैं। सोचिए, दो डिवाइस हैं और दोनों की बीप करने की साइकिल अलग अलग है। सुबह के 10 बजे वो एक साथ बीप करती हैं। तो सवाल यह है कि अगली बार उनकी बीप की लय एक साथ कब मिलेगी। ये सवाल असल में उस छिपी हुई लय को खोजने के बारे में ही है। और पता है, उस पहेली को सुलझाने के लिए हमें हमारी आज की कहानी के हीरो से मिलना होगा, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये एलसीएम आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये वो सबसे छोटी, सबसे खास संख्या है जिसमें हमारी दी हुई दोनों संख्याएं पूरी तरह से समा जाती हैं, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। और यही वो चाबी है जिससे हमारी पहेली का ताला खुलेगा। तो ठीक है, इस जादुई संख्या को हम ढूंढते कैसे हैं? हमारे पास इसको खोजने के 3 जबरदस्त तरीके हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो जो पहला तरीका है ना, वो सबसे सीधा और आसान है। इसमें हम बस संख्याओं के पहाड़े यानी कि मल्टीपल्स की एक लिस्ट बनाते जाते हैं। ये तरीका हमें सीधे सीधे दिखा देता है कि संख्याओं का तालमेल आखिर बैठ कहां रहा है। अब जरा यहां देखिए, मान लीजिए हमें 4 और 6 का एलसीएम खोजना है। हम दोनों के मल्टीपल्स लिखते हैं। देखिए, 12 और 24 दोनों ही लिस्ट में कॉमन है, लेकिन हमें चाहिए लीस्ट कॉमन यानी सबसे छोटा, और वो है 12। है ना कितना आसान? चलिए अब दूसरे तरीके पर चलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंडन। जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं या थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तब ये ज्यादा सिस्टमैटिक और पावरफुल तरीका काम आता है। यहां देखिए ये कैसे काम करता है। हम 20 और 12 को उनके सबसे छोटे प्राइम टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर हर प्राइम टुकड़े की सबसे बड़ी पावर को चुनते हैं। इस केस में 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, और आखिर में इन सबको बस गुणा कर देते हैं। नतीजा 60। और ये है हमारा तीसरा और सबसे इफेक्टिव तरीका, विभाजन विधि या डिवीजन मेथड। जब आपको एक साथ कई सारे नंबर्स का तालमेल बिठाना हो तो ये सबसे तेज और असरदार तरीका है। यहां हम 16, 24 और 40 को एक साथ लेते हैं और उन्हें सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। हम ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि आखिर में सिर्फ प्राइम नंबर्स ना बच जाएं। इसके बाद बस सभी डिवाइजर्स और बचे हुए नंबर्स को गुणा कर दीजिए और बूम, हमारा जवाब है 240। ठीक है, तो हमने ये सारे तरीके तो सीख लिए, लेकिन असल जिंदगी में इनका क्या काम? चलिए वापस उस लैब पर चलते हैं और देखते हैं कि ये गणित असल दुनिया की समस्याओं को कैसे हल करता है। याद है हमारी शुरुआती पहेली, 2 बीप करने वाली डिवाइस। अब हमारे पास इसे हल करने के लिए सभी जरूरी टूल्स हैं। तो पॉइंट ये है कि हमें उनकी लय का अगला मिलन बिंदु खोजना है। तो हमें बस 60 और 62 का एलसीएम निकालना है। और जब हम इसे हल करते तो हमें मिलता है 1860 सेकंड्स। पर इसका असल में मतलब क्या है, चलिए इसे समझते हैं। 186 सेकंड यानी ठीक 31 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइस सुबह 10 बजे के बाद ठीक 10:31 पर एक साथ बीप करेंगी। देखा कैसे एलसीएम ने उस छिपी हुई लय को हमारे सामने लाके रख दिया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। सोचिए 3 लोग सैर कर रहे हैं और जाहिर है उनके कदमों की लय अलग अलग है। हमें वो कम से कम दूरी निकालनी है जहां उनके कदम फिर से एक साथ पड़ेंगे। ये भी एक तरह से सिंक्रोनाइजेशन की ही समस्या है। और इसका जवाब भी बिल्कुल एलसीएम ही है। 80, 85 और 90 का एलसीएम होता है 12,240 सेंटीमीटर। मतलब 122.4 मीटर चलने के बाद उन तीनों के कदम पहली बार एक साथ जमीन पर पड़ेंगे। अच्छा, अब जब हम एलसीएम को इतनी अच्छी तरह समझ गए हैं तो इसके एक करीबी रिश्तेदार एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक से भी मिल लेते हैं, ताकि दोनों के बीच कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। एलसीएम का लक्ष्य है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल खोजना, जबकि एचसीएफ का लक्ष्य है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर खोजना। देखा जाए तो दोनों के लक्ष्य एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं। जैसे 4 और 6 का एलसीएम 12 है, लेकिन उनका एचसीएफ सिर्फ 2 है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर सवाल यह हो कि 2 अलग अलग तेल के टैंकरों को पूरी तरह नापने के लिए सबसे बड़े कंटेनर का साइज क्या होगा, तो हम एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम नहीं। एचसीएफ हमें सबसे बड़ा कॉमन हिस्सा बताता है। तो असली खेल सवाल का है। अगर सवाल सिंक्रोनाइजेशन या वे फिर कब मिलेंगे के बारे में है तो जवाब एलसीएम है। और अगर सवाल चीजों को बराबर हिस्सों में बांटने या सबसे बड़ा समूह खोजने के बारे में है तो जवाब एचसीएफ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।